पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। अदालत ने करार दिया है कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम 5 रुकनी लाजब बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अरशद अली शामिल थे। दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा, ये केस कौमी असम्बली और KP असम्बली की हद तक महदूद है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटों पर कब्जा किया गया। जस्टिस अतीक शाह ने सवाल किया कि आजाद उम्मीदवार असम्बली में इकट्ठे हो जाएं तो क्या उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? क्या आजाद उम्मीदवारों को पार्टी ज्वाइन करना होगी? बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि आजाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिलेंगी। अदालत ने पूछा कि आप जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर रहे थे तो आपको मालूम था, इसलिए लिस्ट नहीं दी। मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जब आजाद उम्मीदवारों ने ज्वाइन किया तो ये उनके हो गए। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि आपने सीट नहीं जीती तो आजाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने से आपने PTI केस कमजोर नहीं किया? PTI तो फिर भी सियासी जमात थी। आपने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुद इस पार्टी से इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। कानून यह है कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों को नशिस्तें मिलेंगी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये सीटें नहीं दी गईं तो पार्लियामेंट पूरी नहीं होगी। गुजरांवाला से कौमी असम्बली के हल्का NA 81 के वोटों की दोबारा गिनती में नून लीग के अजहर क़य्यूम नाहिरा कामयाब करार पाए हैं। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक अजहर क़य्यूम नाहिरा को 3201 वोटों की बढ़तरी से कामयाब करार दिया गया है। NA 81 से पहले बिलाल एजाज 7791 वोटों की बढ़तरी से कामयाब हुए थे। बिलाल एजाज PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। नून लीग के अजहर क़य्यूम नाहिरा ने नताइज को चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन ने 75 पोलिंग स्टेशंस के वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। चेयरमैन PTI ने बैरिस्टर गौहर खान ने इल्जाम आयद किया है कि साजिश के तहत PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को दोबारा गिनती के जरिए हराने की कोशिश की जा रही है। कानून के मुताबिक जिन सीटों का नतीजा और नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी कर चुका हो उस पर दोबारा गिनती नहीं हो सकती। जीत को शिकस्त में तब्दील करना गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। बैरिस्टर गौहर खान ने पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को न देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। एक साजिश शुरू हो चुकी है जिसके बेस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेट कैंडिडेट जो जीत चुके हैं, जो आ चुके हैं, जिनके नोटिफिकेशन पहले से हो चुकी है, उन कैंडिडेट को रिकाउंटिंग के ज़रिए से उनके जीत को शिकस्त में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। जिनका इलेक्शन कमीशन ने नतीजा निकाल के उनका नोटिफिकेशन इशू कर दिया था, कानून के मुताबिक कंसोलिडेशन के बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। जीत को आप शिकस्त में तब्दील करेंगे तो ये गैर आईनी, गैर कानूनी एक नया फेल आप शुरू कर रहे हैं। आज जो रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है उस पर भी खान साहब से मशावरत हुई है और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि इस पर जल्द लार्जर बेंच बना के इससे जल्द फैसला किया जाए। यूसुफ रजा गिलानी 204 वोट लेकर इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार इलियास मेहरबान को 88 वोट्स मिले। सेनेट की एक नशस्त के लिए कौमी असम्बली के 301 अरकान ने वोट कास्ट किए। कौमी असम्बली के 9 अरकान के वोट मुस्तरद करार दिए गए। सिंध से सेनेट की 2 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ू और सैफुल्लाह धारी जो मुंतखब हो गए। बलूचिस्तान से अब्दुल कुद्दूस पसंजो और मीर दोस्तेन डोमकी और अब्दुल शकूर सेनेटर्स मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के मीर अब्दुल कुद्दूस पसंजो को 23 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून के मीर दोस्तीन डोमकी 17 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। JUI के अब्दुल शकूर 16 वोट लेकर कामयाब करार पाए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सरकारी गाड़ी के टायर बदलने के लिए महकमा खजाना से 2 करोड़ 73 लाख रुपए तलब कर लिए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जियो पाकिस्तान से गुफ्तगू में कहा कि टायरों की तब्दीली के लिए भी मरीम नवाज को कायल करना पड़ा। एक बार दौरान सफर एक टायर बर्स्ट भी हो चुका है। मुआयने के दौरान मालूम हुआ कि टायर अक्टूबर 2022 में आखिरी बार तब्दील हुए। उस वक्त भी उनकी कीमत 2 करोड़ 34 लाख रुपए थी। मुखालिफिन के पास कहने को कुछ नहीं तो उन्होंने टायरों पर वावेला शुरू कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक अज़मा बुखारी ने कहा कि वो सिर्फ एक दिन के लिए था, वो भी सिक्योरिटी मामलात में रूटीन की तब्दीली के लिए किया गया। 4 अक्टूबर 2022 को जो है वो लास्ट टाइम इसके टायर्स जो है परवेज इलाही साहब की हुकूमत के अंदर चेंज किए गए थे और उस वक्त बाय द वे वो 23.4 मिलियन जो है इसके ऊपर खर्चा आया था। और ये आमद गाड़ी है, वाहिद एक ये गाड़ी ही है जिसके ऊपर हमें कन्विंस करना पड़ा मरीम नवाज शरीफ साहिबा को कि एटलीस्ट इस गाड़ी को, बिकॉज इसकी सिक्योरिटी के मामलात की वजह से आपके लिए जरूरी है कि आप ये गाड़ी ले और ये उसकी रूटीन की मेंटेनेंस है। जाहिर है उनके पास और कोई बात नहीं है, मुखालिफिन के पास, वो नहीं कह सकते मरीम नवाज शरीफ काम नहीं कर रही। तो चूंकि ये बात नहीं है तो कुछ ना कुछ वो वेले बैठे हैं आजकल बेचारे हमारे सियासी मुखालिफिन, तो उनको कोई ना कोई खामखा का एक रीजन जो है वो करना चाहिए। मरीम नवाज शरीफ साहिबा को परसों ये कहा गया कि क्योंकि आप रूटीन से एक वक्त के ऊपर निकलती हैं, वो बाय द वे 1 घंटा लगता है उनको अपने ऑफिस पहुंचने पर, एक दिन के लिए ये एक जो उनकी सिक्योरिटी की रीजंस हैं उस वजह से एक रूटीन को ब्रेक करने के लिए ये किया गया और ये सिर्फ एक ही दिन के लिए था। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात का खैर मकदम किया है। एक बयान में आसिफ अली जरदारी का कहना है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुलाकात एहसन शुरुआत है। सदर मुमलिकत ने कहा कि यही वक्त है कि हम पाकिस्तान को दरपेश इख्तिलाफात दूर करने का सोचें। वो हमेशा पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह देने के हामी रहे हैं। उन्होंने कहा वक्त आ गया है कि हम लोगों को उम्मीद दिलाएं कि जमहूरी अमल काम कर सकता है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद से लापता बहन भाई की गुमशुदगी के केस में अदालत ने बच्चों को खाला के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने दोनों बच्चियों और खाला फरहीन उर्फ सोनिया का नाम ईसीएल में शामिल करने का भी हुक्म दिया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद है। अमीन, आज क्या कार्रवाई रही? बच्चों ने अदालत में क्या बयान दिया? खाला और नानी ने क्या बयान दिया? जी बिल्कुल, आज दोनों बहन भाई अयान और अनाबिया को तफ्तीशी अफसर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट बस्ती की अदालत में पेश किया था, जहां उनका पहले ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 164 के तहत बयान रिकॉर्ड किया गया है और उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी खाला नाजिश जो है वो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाती थी और उनका रवैया उनके साथ जालिमाना था। लिहाजा अब वो ना तो अपने वालिद के साथ जाना चाहती हैं और ना ही वापस अपनी खाला नाजिश के पास जाना चाहती हैं। लिहाजा वो अब अपनी सोनिया, खाला फरहीन और सोनिया के पास जाना चाहती हैं। अदालत ने आज जो बच्चों के वालिद हैं राशिद, उनके भी वकील का मौक़िफ़ सुना, जाहिद हुसैन सुमरो का, और जबकि जो मुद्दई मुकदमा थे उनके मामू सलमान, उसका भी मौक़िफ़ सुना। उसके बाद अदालत ने ये फैसला दिया है कि दोनों बच्चों को आर्जी तौर पर उनकी जो कस्टडी है वो उनकी खाला फरहीन और सोनिया के हवाले की जाती है। ताम दोनों बच्चों और उनकी खाला का नाम ईसीएल में रहेगा और अदालत सेंट्रल को यह हिदायत की है कि वो एक पुलिस ऑफिसर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन अनवर आपका। कराची में 4 रोज कबल सोहराब कोट सचल के इलाके में ताजिर से डकैती केस में ज़मान टाउन थाने के एसएचओ को हिरासत में ले लिया गया है। एसएसपी का कहना है कि एसएचओ ने ताजिर से 1 करोड़ 18 लाख रुपए की डकैती की थी। बात करेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, क्या तफसील है इस पेशरफ से मुतालिक? जी देखिए, इस हवाले से हमारी तफ्तीशी हुकाम और एसएसपी कोरंगी हसन सरदार से बात हुई है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर एसएचओ को और उस समेत 4 अफराद को जो है वो हिरासत में लिया गया है और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अब तक जो पैसों की रिकवरी है उसे यकीनी नहीं बनाया जा सका है। एसएचओ को जो है वो सचल थाने में रखा गया है और उससे तमाम तर तफसीलात हासिल की जा रही है, जबकि इस वाक़े का जो मुकदमा है वो भी सचल थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया है। ये वाक़या 4 रोज कबल पेश आया कि ज़मान टाउन थाने की जो मोबाइल है वो सचल के इलाके में जो है उन्होंने ये डकैती की एक ताजर से और 1 करोड़ 18 लाख रुपए की ये डकैती, और उसके बाद एसएचओ ज़मान टाउन जो है वो राव रफीक उन्हें मुअत्तल करके हिरासत में ले लिए गए, जबकि उन समेत जो 2 पुलिस एहलकार और 2 प्राइवेट जो शख्स थे उन्हें जो है हिरासत में ले लिया गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कराची में रमजानुल मुबारक में कमिश्नर के जारी करदा निर्खों पर अमल करने के बजाय दुकानदारों ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है। सब्जियों और फलों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं कराची से नुमाइंदा मेहर वाहिद। रमज़ानुल मुबारक के आते ही फल, सब्जियां और गोश्त जैसी ज़रूरी चीज़ें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। खरबूजा 250 रुपये किलो और केला 280 रुपये दर्जन फ़रोख्त होने लगा, जबकि सेब 350 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है सरकारी नरखों पर अमल दरामद कराने के लिए बनाई गई टीमें बाज़ारों में नज़र नहीं आ रहीं। पीछे से कंट्रोल करें तो आगे ये भी कम दाम में बेचेंगे, पीछे से महंगा आ रहा है तो ये भी महंगा बेच रहे हैं। लोगों का कहना है कि शहरी इंतजामिया मुकम्मल तौर पर फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी लाने में नाकाम हो चुकी है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि मंडी से फल और सब्जियां महंगी मिल रही हैं। ग्राहक बोलता है 200 लगाओ, ये 250 रुपए किलो बेच रहे हैं, 250 का खरीद है हमारा, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ लिस्ट वाले भी हमारे पास आ गए, फलान भी ठेले वाले फलान कर, यहाँ ठेले वाले पे तो हर प्रकार ठेचा होता है, मंडी में जाए ना ठेचा दिखाए। शहरियों का मुतालिबा है कि रमज़ान में हुकूमती सतह पर सस्ते बाजार लगाने के साथ दुकानों और मार्केट्स में कीमती निगरानी की जाए ताकि गिरां फरोशी को काबू किया जा सके। कैमरामैन शेर ज़मीर के साथ मेहर वाहिद, जियो न्यूज़, कराची। चीन की जानिब से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुतासरा इलाकों के लिए $1 लाख हंगामी इमदाद की फराहमी कर दी गई है। वजारत खारजा में हुई मुख्तसर तकरीब में चीन की जानिब से 3 करोड़ रुपए के करीब इमदादी चेक सेक्रेटरी खारजा मोहम्मद साहिर सज्जाद काजी के हवाले किया गया। इसके अलावा चीनी हुकाम ने गवादर में बारिश से मुतासरा अफराद में 30,000 पानी की बोतलें, 3,000 खाने के पैकेट और दीगर जरूरी अशिया भी तकसीम की। जल्द मजीद 2 करोड़ रुपए मालियत का इमदादी सामान भी बारिश मुतासरीन के हवाले किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई शहर जिलोंग में नस्ब मलिका विक्टोरिया का मुजस्मा गिरा दिया गया। मुजस्मा जमीन पर गिराने की वीडियो भी सामने आ गई। ये वाकया ऑस्ट्रेलिया में बरतानवी तारीखी शख्सियात पर हमलों का तसलसल है। इससे पहले सिडनी और मेलबर्न में भी बरतानवी तारीखी यादगारों पर हमले किए जा चुके। मलिका विक्टोरिया का मुजस्मा गिराने वालों ने स्प्रे पेंट से लिख दिया कि दिस कॉलोनी कैन फॉल। बलूचिस्तान में पोलियो वायरस का केस रिपोर्ट हुआ है। महकमा सेहत का कहना है कि पोलियो वायरस का केस जिला डेरा बुगटी से रिपोर्ट हुआ। डेरा बुगटी में 2.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। सिंध हुकूमत के चेयरमैन इरसा की तैनाती पर एतराज के बाद वजीर आजम ने चेयरमैन की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। वजीर आला मुराद अली शाह ने चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने तक एहतजाज का ऐलान किया था। तफसीलात राना जावेद की रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से निगरान हुकूमत में ऑर्डिनेंस के जरिए जफर महमूद की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिस पर सिंध हुकूमत ने भरपूर एहतजाज किया। तैनाती कवानीन की खिलाफ की गई है। वजीर आला सिंध ने कहा कि मुतनाज़ा शख्स को चेयरमैन लगाया गया है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको 3 सूबों की असेंबलियां रिजेक्ट कर चुकी हैं और इस शख्स ने उस कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट की हिमायत में, क्या नाम है उस प्रोजेक्ट? कालाबाग डैम भाई, मतलब क्या, मतलब मैं कोई छुपा नहीं रहा। जफर महमूद नाम है बंदे का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है, मतलब नाम मुझसे पूछेंगे तो सब बताऊंगा आपको। तो ये इस पे शदीद एहतजाज सिंध हुकूमत का है। जैसे मैंने कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात भी करूंगा। हमने अपनी जो नेशनल असेंबली में, कल जाम खान शोरो साहब ने नेशनल असेंबली में हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसको भी आगाह किया है। नेशनल असेंबली में भी कल इस पे बात हुई है और ये किसी भी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। सिंध हुकूमत के शदीद एतराज के बाद वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वजीर आला मुराद अली शाह से राब्ता करके चेयरमैन अरसा की तैनाती से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने की यकीन दहानी करवाई और ग्रेड 22 के चेयरमैन जफर महमूद की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। कैमरामैन सरवर रजा, शाहिद इस्माइल के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने कहा है कि इरसा के नए चेयरमैन की तकर्री किस कानून के तहत की गई। कहा
निगरान हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस बनाया वो काला कानून था जिसे सदर अलवी ने वापस भेज दिया था। निगरान हुकूमत ने अपने मैंडेट से हटकर काम किया। ये कानून एक बड़ा पॉलिसी फैसला है जो सूबे के हुकूक को मुतासर करता है। रज़ा रब्बानी का ये भी कहना है कि ऑर्डिनेंस मुश्तरका वफादात काउंसिल के सामने नहीं रखा गया था। सूबों को चेयरमैन रखने के हक से महरूम कर दिया गया है। सूबों को मुश्तरका वफादात काउंसिल के सामने अपील करने के हक से इनकार कर दिया गया है। ये काला कानून है और वफाकी ढांचे पर हमला है। इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। लाहौर के इलाके चौहंग में रमजान पैकेज की तकसीम के दौरान बेनज़मी देखी गई। पुलिस का कहना है कि चौहंग के गांव गोपी राय में गुज़िश्ता रोज राशन बैग तकसीम किए गए थे। ट्रक में मौजूद 100 थैलों में से 60 तकसीम कर दिए गए थे। ट्रक में मौजूद 40 थैले लोग खुद ही उठाकर ले गए। पुलिस ने चौहंग में नामालूम अफराद के खिलाफ रमजान पैकेज के राशन बैग लूटने का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा पटवारी असगर की मुद्दईयत में 12 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमा चोरी और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत दर्ज किया गया। लाहौर में प्याज की कीमत कम ना हो सकी। सारिफीन का कहना है कि 250 रुपए फी किलो में बिकने वाली प्याज भी गीली, छोटी और गैर मायारी है। रिपोर्ट कर रही हैं उम्मे फरवा। हुकूमत ने प्याज की कीमत कम करने के लिए इसकी बरामद पर पाबंदी आयद की थी, मगर लाहौर की मार्केटों में प्याज की कीमत कम न हो सकी और प्याज 250 रुपए फी किलो बिक रहा है। सारिफीन का कहना है कि इतना महंगा प्याज भी गीला, छोटा और गैर म्यारी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट भी कहीं नजर नहीं आ रही। 250 का था, 10 रुपए कम हुए हैं, लेकिन वो बस ऐसे ही है, आपके सामने प्याज है जैसा भी है। गरीबां नूं भुखिया मार दिता है तो कह रहे से ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਇੱਕ नहीं ਅਸੀਂ रोजे रख रहे हैं तो एक रोटी तो एक सालन मसे पूरा करते। रमजान बाजार लगाएंगे, कोई रमजान बाजार नहीं है। अवाम गरीब अवाम जो है वो पिस रही है, अमीर जो है वो और अमीर हो रहा है। अमीर तो अब 250 रुपए किलो ले सकते हैं ना, गरीब कहाँ जाए। महंगाई इतनी ज्यादा है, हर चीज इतनी महंगी है, ठीक है, सस्ती होनी चाहिए। सारिफीन का कहना है कि हुकूमत गरीबों को रिलीफ दे और प्याज समेत दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम करने के लिए मौसर इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में गैस की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग अजाब बन गई है। शहरी जान के खतरे के बावजूद गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहर में गैस लोड शेडिंग के बायस किन मुश्किलात का सामना है, रिपोर्ट कर रही हैं किरण खान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जिसके बायस शहरी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। उनका कहना है कि गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने से सिर्फ उनका माहाना बजट ही मुतासर नहीं हो रहा, बल्कि किसी नागहानी हादसे की सूरत में उनके खानदान की जिंदगियां भी दांव पर लगी हुई हैं। गैस नहीं आता, न सेरी में, न दोपहर में, न रात में, क्या करें, इसलिए सिलेंडर लाएं। डर तो लगता है, फटने का डर है, मगर मजबूरी में करते हैं, क्या करें। पकाना तो है ना, और सहरी या अफ्तारी के टाइम पे होती नहीं है गैस, और सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसमें फिर हमें डर लगता है, बच्चों वाला घर है, खुदा ना खास्ता कोई मसला ना हो जाए। मार्केट में मुख्तलिफ मयार के गैस सिलेंडर्स मौजूद हैं, लेकिन हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ही गैस सिलेंडर खरीद सकता है। ये थोड़ा सस्ता है, अब वो फाइबर वाले आए हुए हैं, मगर वो इतने महंगे हैं कि इस टाइम 15-20 हज़ार रुपये उसका रेट है, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये यूज़ करते हैं लोहे वाले। गैस आती नहीं है, लोड शेडिंग की हुई है और बिल इतने ज़्यादा भेज रहे हैं गैस के 8-8, 10-10 हज़ार रुपये। खाने के टाइम के ऊपर जो है ना, फिर ये लोड शेडिंग कर देते हैं, बंद कर देते हैं गैस, तो फिर मजबूरी में जाके ये सिलेंडर खरीद के लाए जो है ना, और साथ में चूल्हा दूसरा खरीद के लाए। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत गैस लोड शेडिंग के मसले को हल कर दे तो न सिर्फ उनके बजट में कमी आएगी, बल्कि वो ज़हनी दबाव से भी बाहर आ सकेंगे। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। अनवर मकसूद कहते हैं कि उनकी मारपीट के बारे में जो कुछ फैलाया जा रहा है सब का सब गलत है। उनकी उम्र 84 बरस है, कोई एक थप्पड़ भी मारे तो वो नहीं बचेंगे। वो सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत इज्जत करते हैं, वो मुल्क के लिए जाने कुर्बान करते हैं। और अनवर मकसूद ने अपने नाम और तस्वीर वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाली करार दे दिए हैं। उन अकाउंट्स को उनके पास, उनका कहना था, पुराना बगैर कैमरे वाला मोबाइल फोन है। जो कुछ आप सुन रहे हैं वो हुआ नहीं और ना होगा। मेरी उम्र 84 बरस है, मैं तो एक थप्पड़ के बाद ही नहीं रहूंगा।
इतनी मार पिटाई हुई है मेरे ऊपर, कहाँ से हुई है? कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। 66 बरस से मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है जो सरहदों पर हम लोगों की खातिर जाने दे रहे हैं। ये सब कुछ मैं किसी के कहने पे नहीं बोल रहा हूँ, ये अपने दिल से बोल रहा हूँ। और ये फ़ोन है मेरे पास, इसमें कैमरा भी नहीं है, तो कहाँ से मैं ट्वीट करूँगा? मेरे 42 अकाउंट चल रहे हैं मेरी तस्वीर के साथ, जो कि जाली है। मैंने सबसे कहा, FIA वालों से कहा, पुलिस वालों से कहा कि भाई इनको बंद करवा दे। उनका हम नहीं कर सकते बंद। जब तक मैं हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए और आपके लिए काम करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।